डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका 30 तारीख को इंग्लिश का पेपर है। तो जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो बना चुका हूँ ऑल पंजाब बोर्ड्स के इंग्लिश के पेपर के हवाले से, मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी। जिन्होंने ये वाली नहीं देखी तो वो पहले ये वाली वीडियो देख लें, ठीक है। तो मैंने बताया था कि ये जो 9-10 बोर्ड्स होते हैं, इतने ज़्यादा पेपर्स, 15-20 एक पेपर्स फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम के बनाने बहुत मुश्किल काम होता है। तो वो लोग एआई का इस्तेमाल करते हैं और एआई से पेपर बनवाते हैं आजकल एग्जामिनर। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वो जहाँ से एआई से बनवाते हैं, मैं भी वहीं से बनवा के देता हूँ, बना कर आप लोगों को करवाता हूँ। तो एट्स का भी मैंने बनाया था, तो एट्स के बच्चे भी कहते थे कि सर जो आप करवाते हैं 50 से 70% वही पेपर आ जाता है। तो अब भी ये वाला 75 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो इसमें से जो ये 2 वीडियोस देख के अच्छी तरह कॉन्सेप्ट समझ लेगा, उसके मैं पक्की उम्मीद है कि 50 से ऊपर नंबर उसके आ जाएंगे इजीली। पहले 19 नंबर के एमसीक्यूज होंगे, उसके बाद 56 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा आपका। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले होंगे 5 एमसीक्यूज जिसके अंदर वर्ब की सही फॉर्म लगानी होगी। द बेबी इज़ क्राइंग होगा, इज़ क्राइंग फॉर मिल्क, नाउ सी वाला। आई डैश फॉर यू एट द यूजुअल टाइम, तो आई शैल वेट क्योंकि फ्यूचर टेंस आ गया। ही डैश 20 मिनट्स अगो, तो पास्ट टेंस आ गया। लेफ्ट तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, लीव लेफ्ट लेफ्ट। आगे डू यू डैश टू स्कूल एवरी डे, तो डू यू गो टू स्कूल एवरी डे बड़ा मशहूर जुमला है, इंपॉर्टेंट है। दे डैश फॉर लंदन टुमारो, टुमारो फ्यूचर आ गया तो फ्यूचर टेंस में विल या शैल लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो विल लीव फॉर लंदन टुमारो। उसके बाद है चूज करेक्ट स्पेलिंग। तो 4 स्पेलिंग आएंगे, आप लोगों ने 4 एमसीक्यूज के स्पेलिंग सही बताने हैं। तो एम्बॉडीमेंट EMBODIMENT, एम्बॉडीमेंट की ये स्पेलिंग है। रिसिप्ट RECIPIENT होते हैं और पार्टिसिपेंट PARTICIPANT, पार्टिसिपेंट। आगे प्रॉस्पेरिटी PROSPERITY, प्रॉस्पेरिटी के ये स्पेलिंग है। उसके बाद सिनोनिम और एंटोनिम होते हैं, यानी कि जिसको हम लोग उर्दू में अल्फाज मुतज़ाद कहते हैं, यानी कि उलट बताना होता है उसका, या मतलब बताना होता है, ठीक है, या उसका मीनिंग वाला एक आएगा। तो एंसेस्टर्स मतलब आबाओ अजदाद होता है, तो फॉर फादर्स, ठीक है। फेल का उलट होता है सक्सीड, ठीक है। उसके बाद सलेस कंफर्ट होता है, यानी कि आराम सुकून वगैरह। उसके बाद ऑर्फन, ऑर्फन का मतलब होता है कि जिसके वालिदैन वफात पा गए हों, यानी कि वालदा और वालिद दोनों, तो विदाउट पेरेंट्स। ब्राइट का मतलब होता है यानी कि रोशनी, और इसका उलट होगा अंधेरा। आगे उसके बाद हमारे पास है कि अंडरलाइन जो वर्ड है उनका आप लोगों ने करना है, बताना है कि वो क्या है। तो कीप द बॉल्स इन दैट बास्केट, तो ये कॉमन नाउन है। उसके बाद द बैंड स्टार्ट्स इट्स, तो इट्स क्या है, टूर, तो पर्सनल नाउन है। ये अंडरलाइन होंगे वहाँ पे पहले से ही आपके पास, ठीक है, घबराए नहीं। आगे दे ऑलवेज, आई हैव ऑलवेज डिसलाइक स्मोकिंग, तो स्मोकिंग इसमें बताना है। तो ING जो है जहाँ पे भी आ जाए, जिस थिंकिंग, स्पीकिंग, स्मोकिंग, ये सारे ये होते हैं जीरेंड। जहाँ पे भी आ जाएगा ING एंड में, वो जीरेंड होगा। आगे बिकॉज ही वॉज लेट, ही मिस्ड द पीरियड, तो ये बिकॉज ही वॉज लेट क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। ये अंडरलाइन आप लोगों को वहाँ पे दिए होंगे, यहाँ पे वो हुए नहीं थे तो मैंने कर दिए हैं साथ साथ। तो 19 नंबर के MCQ से, तो दोनों पेपरों के मिला के ये वाले भी जो कर लेगा और ये वाले भी जो कर लेगा, उसके 15 एक उम्मीद है लग जाएंगे सारे बोर्डों को। के बाद हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, पहले ही वहाँ से शुरू होता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो हमारा MCQ का होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 2 होता है। ये मेरे पास फर्ज करें एक सैम्पल पेपर मैंने पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा होता है कि ये जो 8 क्वेश्चन होते हैं ना, 8 में से 5 करने होते हैं आप लोगों ने सॉल्व, ठीक है। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, टोटल 10 मार्क, 5 ज़रब 2 10 मार्क्स का होगा। तो ये इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मैंने करवाए हैं, पहले पेपर में भी करवाया, दूसरे में भी। असल में ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है पहले में कौन से आएंगे, दूसरे में कौन से आएंगे, इसलिए मैंने दोनों वीडियोस बना दी हैं कि फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम के लिए दोनों वीडियोस कर लें, ठीक है। 20-20 मिनट की वीडियोस हैं, 20 मिनट में आप लोगों के 50 नंबर तकरीबन पक्के हो जाएंगे। आगे व्हाट स्टैंडर्ड्स ऑफ जस्टिस डिड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिस एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना, ही डिसाइडेड ऑल केसेस ऑन मेरिट विद जस्टिस इक्विटी इररेस्पेक्टिव ऑफ कलर, क्रीड और रेस। आगे है वाई डू डेकोरेशन ऑन डोर्स एंड विंडोज सिंबलाइज, तो
Decorations typically feature the Chinese character Fu, which symbolize good luck and happiness arriving in the home. एक और बात मैं ये बताऊं कि आप लोग यहाँ से सिर्फ क्वेश्चंस का आइडिया लें। अगर आप लोगों के टीचर्स ने या आप लोगों ने खुद कहीं से पहले तैयारी की हुई है, इन सारे क्वेश्चंस की आंसर्स कहीं से याद किए हुए हैं, तो आप लोगों ने वो आंसर्स वहीं से याद करने हैं और वही वाले लिखने हैं। कोई ये नहीं है कि वो वाले गलत होंगे, वो भी ठीक हैं जो आपके टीचर्स वगैरह ने करवाए हैं या आप लोगों ने किसी बुक से और से याद किए हैं। ठीक है, यहाँ से सिर्फ आप क्वेश्चंस का आइडिया लेते जाएं। अगर कोई नहीं किया हुआ तो उसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेते जाएं। आगे है हाउ डू न्यूज़पेपर गिव अस more in-depth coverage. They provide depth through editorials, expert views, detailed articles, and feedback columns which television's news cannot offer. How are these experiences helpful to him in future? These experiences build his character, teaching him independence, responsibility, and strong time management skills. Why is it important to consider the scope of any field? It ensures the chosen field will have strong market demand, abundant job opportunities, and long-term financial security. आगे, what are the factors responsible for diverting people's attention from the books? The primary factors are the rapid rise of television, the internet, social media, and modern technology and modern digital entertainment. आगे, how did Pip become a successful businessman? Pip achieved success by studying hard, performing his job with extreme honesty, and showing immense dedication. What is the limitation of improved technology? Improved technology provides quick information but lacks the profound emotional depth, reflection, and deep connection that reading a book offers. तो ये आप लोगों ने कोशिश करनी है, बजाय 8 में से 5 अटैम्प्ट करने की आप लोगों ने 8 ही अटैम्प्ट करने हैं, ताकि अगर कोई गलत हो जाए तो वो दूसरे में से नंबर अगर कहीं से काट रहे हैं तो वो दूसरे से पूरे हो जाएं। ठीक है, और सबसे पहले 5 आप लोगों ने वो लिखने हैं जो आप लोगों को पक्के आते हैं, बहुत अच्छे। अगर कोई डाउटेड है थोड़ा सा, उसको एंड में लिखना है आप लोगों ने। आगे चलते हैं, अगला जो पैरा होगा, आगे हमारे पास एक पैरा दिया होगा, उसको यहाँ तो आप लोगों ने ये देखेंगे पैरा दिया हुआ है, यहाँ तो इसका आप लोगों ने तर्जमा लिखना है उर्दू में, या आप लोगों ने इसको रीराइट करना है सिंपल इंग्लिश में। ज़्यादातर जो बच्चे हैं और टीचर्स भी सजेस्ट करते हैं वो आप लोग उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन करें, और मैं भी यही सजेस्ट करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश करके यही वाली ट्रांसलेशन ही करनी है। ये जो और ट्रांसलेशन अब ये तो नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि सारे बोर्ड्स में यही सेम आ जाए। ठीक है, यानी कि ये जो 2 मैंने करवाई हैं, आप लोगों ने हर चैप्टर की 4-4, 5-5 ट्रांसलेशंस होते हैं, पैरा होते हैं, वही बार बार आ रहे होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने वो सारे करने हैं, तब आप लोगों का है चांस। कोई ज़रूरी नहीं है अब 20 बोर्ड्स पेपर्स होंगे, यानी कि 10 बोर्ड्स हैं, उस पहले टाइम 10, दूसरे टाइम 10, सारों में सेम नहीं आता होता, मुख्तलिफ आता है, तो इसलिए सारे वो पैराग्राफ करने पड़ेंगे। ये भी मैं करवा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए चूज़ किए हैं एआई ने। ठीक है, या हो सकता है आने हो। द अलार्मिंग एंड इंसेसेंट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज काजिंग सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन ऑलमोस्ट ऑल कॉन्टिनेंट्स। ग्रेट प्रेशर इज बीइंग प्लेस्ड ऑन अरेबल लैंड, वाटर, एनर्जी एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। आबादी में खतरनाक और मुसलसल इजाफा तकरीबन तमाम बर आज़मों में संगीन मुआशी मसाइल पैदा कर रहा है। काबिल काश ज़मीन, पानी, तवानाई और हयातियाती वसाइल पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है। अब ये जो रीराइट करना है सिंपल इंग्लिश में, ये सिर्फ उस सूरत में आप लोगों ने करना है जब आप लोगों को कोई उम्मीद ना हो कि मेरे से ये पैरा नहीं हो रहा, मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा, मुझे जो समझ ही नहीं आ रही। फिर आप लोगों ने उसके जो लफ्ज़ों के मानी होते हैं उनको या उससे मिलते जुलते अल्फाज से मिलाकर आप लोगों ने रीड राइट करना है सिंपल इंग्लिश में, आसान अल्फाज में। जिस तरह अलार्मिंग एंड इंसेसेंट ग्रोथ है, इसका अब उन्होंने आम अल्फाज में किया, द फ्राइटनिंग एंड नॉन स्टॉप इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इज क्रिएटिंग मेजर फाइनेंशियल ट्रबल्स अक्रॉस द ग्लोब। आगे सारे का ये पैरे का फार्मिंग, लैंड्स, वाटर सप्लाईज एंड नेचुरल फ्यूल्स आर फेसिंग इमेंस स्ट्रेन। इसमें असल में गलती का बहुत ज़्यादा चांस होता है और इसमें नंबर वो कम देता है, काट भी लेता है। ठीक है, तो इसलिए सारे यही सजेस्ट करते हैं ये वाला करें, और मैं भी यही सजेस्ट करूँगा। आगे आप लोगों ने समरी लिखनी है, समरी वगैरह में भी और होता है, देखे ना, राइट द समरी ऑफ द पोएम द रेन बाय W.H. डेविस। और यहाँ वो कहता है कि ये आप लोगों को एक दी होती है उसने 3-4 लाइनें किसी भी पोएम में से, कि इसको पैराफ्रेज करें। ठीक है, पैराफ्रेज करें इन लाइंस को, इसका रेफरेंस लिखें और इसका कॉन्टेक्स्ट लिखें। लेकिन इसमें वो नंबर काट लेता होता है, इसलिए सारे सजेस्ट करते हैं और बच्चे यही वाले करते हैं। और मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि समरी ही आप लोगों ने लिखनी है। तो समरी, पीस, ट्राई अगेन और रेन कोई भी आ सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पीस वाली ही आनी है।
ये तीनों समरियाँ करनी है आप लोगों ने तब, यानी कि पहले टाइम और दूसरे टाइम और, इस तरह कुछ भी हो सकता है। और कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि पहले टाइम फ़र्ज़ करो अगर किसी बोर्ड में, लाहौर बोर्ड की मैं बात करूं, पीस आई है तो वो सोचते हैं दूसरे टाइम पीस आनी नहीं है, वो रिवाइज़ नहीं करके जाते और बाद दफ़ा वही आ जाती है। ऐसा ना करना, कोई भी आ सकती है, रिवाइज़ करके जाना है दूसरे टाइम वाले। आगे अब चलो मैं ये करवा देता हूँ, अगर किसी ने कहीं और से समरी याद की हुई है तो वो वही वाली रिवाइज करे और उसी को याद करे, ठीक है। और अगर किसी ने नहीं की, उसको नहीं पता, तो वो ये वाली कर ले। इन दिस पोएम द पोएट कंट्रास्ट द डिस्ट्रक्टिव एंड पीसफुल एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर। इनिशियली द विंड इज डिस्क्राइब्ड एज अ roaring monster smashing and destroying everything man has built. However, this destruction is only an illusion. The core truth of nature is gentle and calm. After the storm, there are gentle whispers and bright blue skies, symbolizing that profound peace always follows chaos. अब पैराफ्रेज किस तरह करना होता है, फर्ज करें अब ये उसने 3 लाइनें दी हैं, वो कह रहा है कि इसको पैराफ्रेज, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट करें। तो रेफरेंस लिखने के लिए सबसे पहले ये लिखना होता है कि ये लाइनें कौन सी पोएम की हैं और किस राइटर ने लिखी हैं। दीज लाइन्स आर फ्रॉम पोएम ट्राई अगेन बाय W.E. Hixon। कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो पूरी नज़म का एक ही होता है, यानी कि कोई और लाइन भी ट्राई अगेन में से दे देता, कॉन्टेक्स्ट आप लोगों ने यही लिखना था और रेफरेंस भी यही लिखना था। द पोएट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूस स्ट्रगल। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा ये वाला ना करें, यही वाला करें, क्योंकि इसमें से नंबर नहीं कटते, इसमें से कट जाते हैं। अब पैराफ्रेज करते हैं तो इवन इफ यू फेस डिफीट 1 or 2 times इनिशियली यू मस्ट नॉट गिव अप। इफ योर अल्टीमेट गोल इज टू विन एंड कंकर यू हैव टू मेक अनदर अटेम्प्ट, ठीक है। क्योंकि ये पैराफ्रेज हर लाइन की अलग-अलग 2-3 लाइनों की याद करनी पड़ती है अलग-अलग, उससे बेहतर है कि एक ही, आप फर्ज करो इसके 10 यानी कि 4-5 इसके होते, यानी कि ये जो पैरे हैं इसके, यानी कि जो लाइंस होती हैं, ठीक है, पैराग्राफ्स टाइप लाइंस होती हैं, अगर वो 4-5 होंगी तो 4-5 का आप लोगों को पैराफ्रेज करना पड़ेगा यार। तो इससे बेहतर है कि आप लोग यही वाला कर लें। उसके बाद होगा ऐसे का सवाल 15 नंबर का, यही असल में इंपॉर्टेंट मेन बॉडी होती है पूरे की। इसके अंदर बड़ी समझ लें बात है ना, जो समझने वाली है, इसके अंदर भी और होता है। देखें अब यहाँ तो वो कहता है कि ऐसे लिखें 150 to 200 वर्ड्स किसी एक टॉपिक पे, यानी कि इन तीनों में से किसी एक भी टॉपिक पे वो कहता है आप लोग ऐसे लिखें। और इसके अंदर फिर होता है और यहाँ आप लोग क्या करें 100 to 150 वर्ड्स पे आप लोग पैराग्राफ लिखें, ठीक है। विजिट टू हॉस्पिटल, यानी कि ये वाले जो 3 टॉपिक्स हैं इनमें से, यानी कि आप लोगों के पास 6 चॉइसेस बन जाती हैं जिनमें से किसी एक पे आप लोगों ने लिखनी होती है, या ऐसे या पैराग्राफ, ठीक है। तो मैंने अभी 6 ये वाले, यानी कि ये माई हाउस, कर्टसी, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, माई बेस्ट टीचर, फैशन, विजिट टू अ जू, और उसके अलावा मैंने इधर भी, यानी कि जो पहले वाला पेपर करवाया था इसके अंदर भी ये वाले जो 3 है, माई हाउस, माई स्कूल, ट्रू मुस्लिम, पिकनिक, अल्लामा इकबाल, माई नेबर, ये जो 12 मैंने जो सॉरी हाँ 6 और 6 12 जो हैं, ये वाले 12 में से आप लोगों का लग जाना, चाहे आपका जो सा मर्जी बोर्ड है। जो बच्चा ये 12 करके जाएगा ना याद, ठीक है, वो रहता नहीं है। अगर किसी से 12 नहीं याद होते तो वो क्या करें, माई हाउस आप लोगों ने कर लेना है, माई स्कूल कर लेना है। ये जो दोनों है ना, इन दोनों में से उम्मीद होती है फिर लग जाएगा, अगर फिर ना लगा तो फिर जिससे नहीं होता वो फिर क्या कर सकते हैं उसको, फिर वो अपने से कुछ ना कुछ लिख के आ जाए। लेकिन ये माई हाउस माई स्कूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर याद करके जाए, ये सिर्फ उसके लिए। लेकिन जो लाइक बच्चे हैं उन्होंने तो फिर 12 के 12 करने, इन 12 में से हर बोर्ड में एक आधा कोई ना कोई आ जाना, ठीक है। तो अब अगर आप लोगों ने ये कहीं से याद किया हुआ है, ये मैंने माई हाउस वाला इसने AI ने सिलेक्ट किया है क्योंकि यही ज़्यादा लिखते हैं बच्चे और आता भी यही है। तो मैं ये करवा देता हूँ, अगर किसी ने कहीं अपना याद किया हुआ है पहले तो आप लोगों ने वही वाला कर लेना है, ठीक है। तो अगर किसी ने नहीं किया तो वो फिर ये देख ले, ठीक है। A house is an essential refuge that provides shelter, comfort and security against the outside world. I am blessed to live in a beautiful newly constructed house situated in a peaceful neighborhood of the city. My house is a double story brick building facing उसके अंदर अब ये जो बॉडी पैराग्राफ, ये वाली जो लाइनें है ना, ये ऊपर वाली, ये बेशक ना लिखें आप, इससे कोई ज़रूरी नहीं है। Brick building facing a wide street, it contains 4 spacious airy bedrooms and a well-decorated drawing room for guests, a modern kitchen and a dining hall. The marble floors gleam and large windows let in the plenty of sunlight. In the front courtyard, we have cultivated a small lush green lawn surrounded by colorful rose bushes. We took great pride in keeping our home impeccably neat and clean. It is not just a structure of bricks and mortar, but a sanctuary
sanctuary filled with the love, peace and mutual respect of my family. Truly, as a proverb goes, east or west, home is the best. तो कोशिश करें कि ये वाले जो 12 हैं ये वाले याद करके जाएं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। 6 पैराग्राफ बताए हैं, इसमें भी और उसमें भी कुछ बताए हैं, और उधर से भी। असल में अब 12 भी नहीं बनते, ये तकरीबन 11 बनते हैं, क्योंकि माई हाउस इधर भी है और इधर भी है, तो ये 11 बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी माई हाउस है, वहाँ पे भी माई हाउस है, तो वो 12 की बजाय भी वो 11 बन जाते हैं। तो ये ज़रूर करके जाएं, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है बच्चे के नंबर आने या नहीं आने, बच्चे ने पास होना है फेल होना है। उसके बाद हमारे पास आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी यही होता है कि आप लोगों ने 8 में से 5 सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, एक एक नंबर का होता है, तो आप लोगों को बजाय आप लोग 8 में से 5 सॉल्व करें, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा। 8 में से आप लोगों ने सारे के सारे 8 ही करने हैं, एक एक लाइन का तो होता है, कितना टाइम लग जाएगा। ठीक है, ताकि बाज़ दफ़ा बच्चे फुल स्टॉप कहीं पे डालना भूल जाते हैं और कहते हैं कि इसकी गलती नहीं कंसीडर होगी, लेकिन वो गलती बाद में कंसीडर कर लेते हैं और नंबर काट जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा आप लोगों ने पेपर एक्स्ट्रा ही सॉल्व करके आना है। क्या हो जाएगा, 2.5 घंटे का ही सिर्फ पेपर होता है, 2-4 मिनट ज़्यादा बैठ जाएंगे तो कल को आपके ही नंबर, डिग्री बन जाएगी अच्छी, नौकरी अच्छी लग जाएगी। आगे चलते हैं। ही सेड आई एम अनवेल, तो इसका होगा ही सेड दैट ही वाज अनवेल। इस एम आर को वाज वर्ब में चेंज करते हैं। आगे ही सेड टू मी यू आर नॉट रनिंग वेरी फास्ट, ही टोल्ड मी दैट आई वाज नॉट रनिंग वेरी फास्ट। आगे शी सेड टू मी टू टेल द टेल द ट्रूथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। शी सेड टू मी, शी एडवाइज्ड मी टू टेल द ट्रूथ। ठीक है, आगे ही सेड टू हर प्लीज फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ही रिक्वेस्टेड हर टू फेच हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। आगे हुर्रा और अलास वाला जो जुमला है, इन दोनों में से एक आप लोगों के पेपर में आना ही आना चाहिए, आपका कोई भी बोर्ड है। ठीक है, तो ही सेड हुर्रा आई हैव वन द मेडल, तो ये एक्सक्लेमेटरी साइन जो होता है, इसकी वजह से ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वन द मेडल। इसी तरह पहले चलो हम ये अलास वाला कर लेते हैं। ही सेड अलास आई एम रियून्ड, तो इसका होगा ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही वाज रियून्ड। आगे छठा है यू हैव सेड दे आर वेटिंग आउटसाइड, तो यू हैव सेड दैट दे आर वेटिंग आउटसाइड। आगे है दे से वी हैव डन आवर ड्यूटी, तो दे से दैट दे हैव डन देयर ड्यूटी। आगे पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, तो पेयर ऑफ वर्ड्स भी आप लोगों ने असल में अटेम्प्ट तो एक मिनट, अटेम्प्ट आप लोगों ने 5 करने होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि 8/8 ही करके हैं, ताकि कोई भी गलती हो तो वो वहाँ पे आप लोग के नंबर ना कटे। और फुल स्टॉप लाजमी लगाना है एंड में आप लोगों ने। ठीक है, इधर भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी और इधर भी। तो स्नो और आइस, स्नो इज फॉलिंग ऑन द माउंटेन्स, कहीं और से याद किया वो भी कर लें, कोई हरज नहीं है। पुट सम आइस इन वाटर, इन्वेंट और डिस्कवर, एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। ठीक है, और कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। मेडल, ही वॉन अ गोल्ड मेडल, डू नॉट मेडल इन माई अफेयर्स। वेन, शी इज वेन अबाउट हर ब्यूटी, ब्लड फ्लोज इन द वेन्स। आगे है वीक, देयर आर 7 days इन अ वीक। उसके आगे है ही इज टू वीक टू वॉक। आगे है मेटल, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, द सोल्जर शोड देयर मेटल। आगे सीन, द सीन ऑफ द माउंटेन्स इज चार्मिंग। और आगे है आई हैव नॉट सीन हिम। ठीक है, एक सीन है नज़ारा, एक सीन है देखना। आगे कूल और कोल्ड, कूल हवा होती है और कोल्ड ठंडा। अ कूल ब्रीज इज ब्लोइंग, और दूसरा है इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। उसके बाद हमारे पास आखिर में होता है कि इस पैरे को आप लोगों ने उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और उसके अलावा यहाँ आप लोगों ने इसके ऊपर 10 सेंटेंसेस लिखने हैं किसी भी वो टॉपिक के ऊपर। तो ज़्यादातर तो यही टीचर्स कहते हैं कि ये वाला करें, क्योंकि इसके अंदर नंबर नहीं कटते, इसमें नंबर काट जाते हैं। और मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि ये पैरे की इंग्लिश लिखें। तो ये आप लोगों के असल में ग्रामर में 40 पैराग्राफ दिए हुए हैं, तो वो 40 बार दफ़ा नहीं करते, तो ज़्यादातर तो टीचर सजेस्ट करते हैं कि पहले 10 कर लें, उसमें से लग जाएगा, लेकिन कोई 90% चांस होता है वैसे पहले 10 में से लग जाए, लेकिन बाज़ दफ़ा आगे से भी किसी एक आधे बोर्ड में लग जाता है। तो पहले कुछ ना कुछ वो 20-25 जो होते हैं वो टीचर्स ने कराए होते हैं, वो आप लोगों ने सारे करने हैं। लाजमी नहीं है यही वाला आप लोगों के, हो सकता है किसी एक बोर्ड में 2 बोर्ड में ही आ जाए, 3, 4, 5 तक आ जाए, लेकिन सारों में एक जैसा नहीं आता, तो वो सारे करने पड़ने हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ इस पे ना रहे। शेर एक ताकतवर जानवर है, द लायन इज़ अ पावरफुल एनिमल, ये देखने में बहुत खौफनाक नज़र आता है, इट लुक्स वेरी ड्रेडफुल।
टू लुक एट। इसकी गर्दन पर लंबे लंबे बाल होते हैं। इट हैज़ लॉन्ग हेयर्स ऑन इट्स नेक। ये अफ्रीका और एशिया के जंगलों में पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका एंड एशिया। ये गारों में रहता है। इट लिव्स इन केव्स। उसके बाद 10 सेंटेंसेस के ऊपर कोई आएगा। असल में मैंने गर्ल गाइड वाला इसने इसीलिए चूज़ किया और मैंने भी यही कहा, सजेस्ट कर रहा था क्योंकि ये ज़्यादातर आ जाता है। अ गर्ल गाइड इज़ अ मेंबर ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। The purpose is to build strong moral character. She wears a neat and clean blue uniform. She learns useful life skills like first aid. Her motto is be prepared for any emergency. A girl guide is always ready to help others. She is loyal, honest, and highly trustworthy. She helps manage crowds during public events. She loves nature and protects the environment. This training reappears her for future challenges. तो आप लोगों ने कोशिश करनी है वहाँ पे एक्स्ट्रा ही चीज़ें अटैम्प्ट करके आएँ, कोई चीज़ छोड़े ना, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों के पास 20 मिनट का जो होता है वो एमसीक्यूज़ का टाइम होता है। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह देखना है और घड़ी साथ लेके जानी है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2, 6, 7 में आप लोगों ने 8 में से 5 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने 8/8 ही करके आने हैं, ठीक है। उसके अलावा नीला मार्कर जो है, ब्लू मार्कर, उसका ज़रूर इस्तेमाल करें। जिस पेंसिल से आपने सारा साल लिखा है या आप लोग लिखते वगैरह हैं, आप लोगों ने वही यूज़ करना है। नया पेन नहीं लेके जाना। कोई बच्चे नया पेन लेके जाते हैं और उससे उनको दिक्कत आती है पहले पेपर में, यानी कि मुश्किलात पेश आती हैं। उसके अलावा आप लोगों ने कोशिश करनी है आपका पेपर 10, 15, 20 मिनट पहले ख़त्म हो जाए, ताकि आप लोग एंड में आप लोगों ने लफ्ज़ ब लफ्ज़ अपना पेपर वर्ड टू वर्ड पेपर पढ़ के चेक करना है। बाज़ दफ़ा बच्चे बस ऐसे सरसरी नज़र मार जाते हैं और वो फिर बाद में गलतियां निकल आती हैं। तो इसलिए लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को फुल स्टॉप की गलतियां अपनी नज़र आएंगी। कहीं पे छोटे छोटे स्पेलिंग, बिकॉज के बाद दफ़ा बच्चे गलत लिखाते हैं जल्दी जल्दी में, प्रेशर होता है पेपर के दौरान, ठीक है। तो वो इस तरह की गलतियां आप लोग ठीक कर लेना। अगर आप लोगों के पास 10-15 मिनट वर्ड टू वर्ड पढ़ने का टाइम बच जाएगा तो ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे नंबरों से पास हों। अगले पेपर की वीडियो में मिलते हैं।